हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स का 12th फिजिक्स का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें हम अभी तक वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैंने बताया था कि आवेश अपने चारों में एक क्षेत्र बनाता है। यदि उस क्षेत्र में कोई बाह्य आवेश या हम कोई इकाई आवेश ले लेते हैं, ठीक है, कोई इकाई आवेश मतलब जिसका मान 1 हो। ठीक है, इकाई आवेश क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या हो? 1, जैसे 1 कूलम। है बात समझ में? ठीक है, वो जब उस क्षेत्र के अंदर एंटर करता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है और आकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको दूर उस आवेश के पास में या फिर दूर लेके जाते हैं तो डिपेंड करता है। अगर हम अलग अलग बिंदुओं पर बात, जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई प्लस आवेश, ठीक है, और ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। क्या बना रहा है? वैद्युत क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, कोई हम परीक्षण आवेश लेते हैं और हम ये भी बोल सकते हैं कि हम इकाई आवेश ले लिया। जैसे हमने क्या ले लिया? Q0। क्या लिया? Q0। आई बात समझ में? अब Q0 जैसे इस क्षेत्र में एंटर करेगा तो उस पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। जैसे मान के चलो ये प्लस है, ये भी अब मान लेते हैं ये भी क्या है? प्लस है। तो किसका फोर्स लगेगा? समान आवेश है तो क्या लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण लगेगा। ये इसे धकेलेगा। आई बात समझ में? अब हम बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, इससे रिलेटेड रिलेशन करवाते हैं कि किसी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह बल है जो उस क्षेत्र में रखे गए, ये वैद्युत क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रखे गए इकाई आवेश वाले कण द्वारा अनुभव किया जाता है। वह बल होता है जो इकाई आवेश वाले कण द्वारा क्या किया जाता है? अनुभव। अब देखो, सीधी सी बात है, यहां इस कण पर कुछ और बल अनुभव हो रहा है, यहां और अनुभव होगा, इस जगह कुछ और अनुभव होगा, इस जगह और अनुभव होगा, तो हर जगह क्या होगा? बल अलग अलग होगा। तुम कह सकते हैं हर पॉइंट पर भी क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? अलग अलग होगी। है बात समझ में? तो जिस बिंदु पर हमको निकालना होता है उस बिंदु पर क्या करना होता है कि वो जो इकाई आवेश पर लगने वाले बल की हमको क्या करनी पड़ती है? गणना। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या राशि है? एक सदिश। सदिश कौन सी राशि होती है? सदिश वो राशि होती है जिनके पास क्या होती है? एक फिक्स डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। जब ये वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो 100% इसके पास क्या होगी? एक दिशा होगी। तो दिशा क्या सी होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, इस चीज को ध्यान से सुनना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये काम आएंगे। अगर हम यहां पर हम ये नहीं ध्यान दे पाए तो उस न्यूमेरिकल में हम पर क्या हो जाएगी? बहुत भारी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। तो जब भी हम इसका ऑपरेशन करेंगे या फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो उसकी दिशा का विशेष ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो जिसकी दिशा परीक्षण धनावेश, ठीक है, कोई भी परीक्षण धनावेश लेते हैं कि परीक्षण धनावेश पर कार्यरत वैद्युत बल की दिशा की ओर होती है। क्लियर है बात? कि अगर कोई भी धनात्मक परीक्षण आवेश है उस पर जो बल कार्य करता है उस दिशा में क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तथा ऋणात्मक परीक्षण आवेश है तो उस पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है उसके, और मतलब ऋणात्मक पर जब वैद्युत बल कार्य कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके क्या होगी? विपरीत। आई बात समझ में? जैसे हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र, हम इस तरीके से कोई जैसे ये रो जा रही है, हमको पता है ये कहां से जाती है? +2 माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। बात समझ आई नहीं है? समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो इस चीज को बेटा याद रखना कि परीक्षण धनावेश के तो क्या होती है? वैद्युत बल की दिशा में उसकी दिशा होती है
और ऋणात्मक परीक्षण आवेश की क्या होती है, वैद्युत बल की दिशा में ये इसके विपरीत होती है। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे तो ठीक है और समझ में आ जाएगा। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप अपनी नोटबुक में इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे देखते हैं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है E = F/Q0। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे। E = F/Q0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है फॉर्मूला। भाई क्यों होता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये अनुभव कर रहा है बल, कौन अनुभव कर रहा है, Q0। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का क्या निकला, ये फॉर्मूला निकला। अब देखो, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, बिंदु आवेश है तो उसके किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर आवेश एक लाइन में है, एक रेखा में है, जैसे ये है, यहाँ पर ढेर सारे आवेश हैं, तो इसके पास इधर उधर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम क्या निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। अभी सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। माना ये Q एक आवेश है, ठीक है, और इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। दिख रहा है क्या बेटा, अरे दिख रहा है क्या, अरे बोलो भाई, अरे तुम तो बोल ही नहीं सकते। चलो कोई नहीं, हम ही बोल लेते हैं, तुम नहीं बोल सकते हो। तो देखो बेटा, ये एक सोर्स आवेश है, ठीक है। अब यहां कहीं इस बिंदु पर Q0 इकाई आवेश रखा हुआ है और इसकी जो डिस्टेंस है ये है R मान लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, R मीटर दूर है, ठीक है। एक सोर्स आवेश है Q, उसके R मीटर दूर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इकाई आवेश, जो R मीटर दूरी पर है। अब देखो सीधी सी बात है, दोनों आवेश हैं फर्स्ट और सेकंड, Q और Q0, इनके बीच की दूरी R, तो इनमें क्या लगेगा, कूलम्ब बल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, कूलम्ब बल। हम कूलम्ब बल पढ़ चुके, कूलम्ब बल। और कूलम्ब बल क्या होगा, F = क्या होता है कूलम्ब बल, क्या होता है बताओ, अरे क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बताया था ना, Q1 Q2, तो यहाँ पे Q क्या है, Q, और Q2 क्या है, Q0 अपॉन में R², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बात। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, E = F/Q0। F की वैल्यू इसमें रखेंगे क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E = यहां रखेंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R² अपॉन में Q0। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो ये R इसके पास आ जाएगा और ये Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकलेगा डायरेक्ट E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q0 तो चला गया, जो परीक्षण आवेश था, क्या आ जाएगा, Q अपॉन में R²। ये बेटा तुम्हारा निकला बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, इससे और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।